दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 6 मॉडल एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कनेक्शन कंप्लीटली कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने ऐसे इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा 6 मॉडल एमसीबी बॉक्स है और जितनी भी वायरें हैं येलो कलर की वायर है। 1 स्क्वायर mm की ये जो वायर आप देख रहे हो साइड में हमने किया है, ये हमारी इन्वर्टर की वायर है। और 2.5 स्क्वायर mm में आप देखेंगे तो जिसमें हमने ब्लैक टेप लगाया हुआ है, देख सकते हैं ये हमारे न्यूट्रल की वायर यानी सर्किट की वायर है। और जिसमें टेप नहीं लगाए वो हमारी फेस की वायर है। और ये जो वायर है हमारी मेन वायर है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इन वायरों को अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करना है, जिससे कि हमारा जो एमसीबी बॉक्स की वायरिंग हो अच्छी तरीके से दिखे। तो केबल टाई हम ले लिए हैं और इस तरह से इन वायरों को हम आपस में इस तरह से बांध देंगे यानी ड्रेसिंग कर देंगे, देख सकते हैं। अगर आपके पास केबल टाई नहीं है तो आप टेप का यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम मोड़ के देख लेंगे। और यहाँ पे भी इन वायरों को देख सकते हैं, टोटल जितनी वायरें हैं हम इस तरह से केबल टाई से बांध देंगे। तो दोस्तों पार्टी ने सेम कलर का वायर ला दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने मार्किंग कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पे ड्रेसिंग करने के बाद देख सकते हैं जो केबल टाई है हम इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे हम इसको मोड़ लेंगे, देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स के चारों तरफ राउंड हम इस प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ पे भी दोस्तों हम केबल टाई से बांध देंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद हम कनेक्शन आपको करके दिखलाएंगे किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एमसीबी चेंजर है 40 एम्पियर का और 2 एमसीबी 10 एम्पियर का और एक एमसीबी जो हमारा इन्वर्टर के लिए लगाएंगे हम वो 6 एम्पियर का है। तो इस तरह से एमसीबी बॉक्स में एमसीबी को अच्छी तरीके से यहाँ पे हम फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से हमने फिटिंग करने के बाद अब हम सबसे पहले कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। दोस्तों आपको भी सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं वायर हमारा ये जो न्यूट्रल का जिसमें हमने ब्लैक टेप लगाया है ये न्यूट्रल की वायर है, जो हमारी 2.5 स्क्वायर mm की वायर है। एरिया कम होने के कारण दोस्तों, ठीक है, तो सेम कलर का यहाँ पे यूज किया गया है वायर। अब इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक एक वायर का हम जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल का जो टर्मिनल है एमसीबी बॉक्स में, तो एक एक वायर का हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे और फुल्ली टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। एक वायर का हमने कर लिया, दूसरे वायर का देख सकते हैं इस तरह से वायर कट करेंगे और वायर का इंसुलेशन रिमूव करने के बाद इसका भी सेम उसी प्रकार से हमें कनेक्शन कर देना है, देख सकते हैं। तो जितनी हमारी न्यूट्रल की वायर होती हैं उसको न्यूट्रल टर्मिनल में हमें कनेक्शन करना जरूरी है। तो दोस्तों इस एमसीबी बॉक्स में एमसीबी चेंजर इसलिए लगाया गया क्योंकि 2 सप्लाई को हमें चेंज करना रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एमसीबी चेंजर को लगाया गया है। अब दोस्तों देख सकते हैं न्यूट्रल का भी हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर का, ठीक है। तो जितनी हमारी इन्वर्टर की आउटपुट की वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 वायर है। तीनों वायर का इंसुलेशन रिमूव करने के बाद तीनों वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने मोड़ दिया है और उसके बाद हम टेप लगा देंगे। इस तरह से टेप लगाने के बाद एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन करेंगे। यह जो हमारा एमसीबी है ये 6 एम्पियर का एमसीबी है, इन्वर्टर के लिए 6 एम्पियर का एमसीबी हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो आउटपुट में हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, यहीं से हमारा अलग अलग यहाँ पे रूम में हमारा वायर गया है, तो आउटपुट में कनेक्शन हो गया है। उसके बाद केबल टाई लेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे बांध देंगे, यानी ड्रेसिंग वगैरह हमको अच्छी तरीके से करना है, परफेक्ट तरीके से। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो फेस की वायर है उसका हम कनेक्शन यहाँ पे करने वाले हैं, देख सकते हैं जो हमारा रूम का सर्किट का फेस है। तो इस तरह से हम वायर का इंसुलेशन रिमूव करने के बाद वायर को मोड़ देंगे और यहाँ पे हम टेप लगा देंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे इस वाले एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन कर देंगे, देख सकते हैं। और अच्छी तरीके से यहाँ पे वायर को फुल टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखेंगे तो लोड पड़ेगा तो स्पार्क होगा और एमसीबी वगैरह जल जाएगा। तो अब दोस्तों हमारी बचती है एक एमसीबी और हमारी 2 वायर हैं सर्किट का, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 2 वायर इसलिए है क्योंकि इस एमसीबी बॉक्स के जस्ट नीचे हमारा एक बोर्ड है उसका वायर है और इसी रूम का दोस्तों दूसरे साइड में जो स्विच बोर्ड है उसका है, ठीक है। तो ये इन दोनों का यानी एक ही रूम में, तो हम दोनों वायर को एक में करके इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हमारा जो एक एमसीबी बचता है तो एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों एमसीबी का यानी हमारा जो रूम का सर्किट का कनेक्शन हो गया, इन्वर्टर का हो गया, न्यूट्रल का हो गया। अब दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे एक
तो एक वायर का टुकड़ा हमने ले लिया है। उसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। जो हमारा न्यूट्रल का टर्मिनल है यहाँ पे हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे, लूज नहीं रखेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं वायर मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग करने के बाद वायर को कट करेंगे। वायर का इंसुलेशन हम रिमूव करने के बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे एमसीबी चेंजर में। ठीक है, एमसीबी चेंजर के आउटपुट में हम कनेक्शन करेंगे। तो इस वाले पॉइंट पे हम कनेक्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं। और स्क्रू को फुल टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखेंगे तो स्पार्क करेगा, जिससे कि एमसीबी वगैरह जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से फुल टाइट कर देना। अब दोस्तों न्यूट्रल जो है हमारा एमसीबी चेंजर से आउटपुट हो चुका है। उसके बाद हमें फेस का कनेक्शन करना है। तो देख सकते हैं एमसीबी चेंजर से के आउटपुट से हम यहाँ पे फेस का कनेक्शन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। दूसरी वायर का टुकड़ा लिए हैं और इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। देख पा रहे हैं स्क्रू को फुल टाइट कर दिए हैं। तो एमसीबी चेंजर से हम आउटपुट का यहाँ पे कनेक्शन हम कर दिए हैं, देख सकते हैं। अब ये वाला जो हमारा वायर है तो ये 2 एमसीबी जो है हमारा 10 एम्पियर का, ठीक है, यानी रूम का सर्किट का। तो यहाँ पे हम इनपुट का इसका कनेक्शन करेंगे, यानी एमसीबी में इन करेंगे। तो एक और वायर का टुकड़ा लिए हैं और वायर का इंसुलेशन हम इस प्रकार से रिमूव कर लेंगे। और इन दोनों वायर को यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना, क्योंकि दोनों एमसीबी को हमें लूपिंग करना है। ठीक है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं हमने ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम टेप लगा देंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं एमसीबी के यहाँ पे निचले वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों एमसीबी को हमें अटैच करना है। बाकी हमारा जो है इन्वर्टर से रहेगा तीसरा एमसीबी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह से एमसीबी के निचले वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्शन यहाँ पे करना है। और देख सकते हैं दोस्तों 10 एम्पियर का जो हमने 2 एमसीबी लगाई है रूम के सर्किट के, ठीक है, लोड के हिसाब से हमने 10 एम्पियर का यहाँ पे लगाया है। तो स्क्रू के यहाँ पे फुल टाइट कर लिए। उसके बाद दूसरी वायर जो ये बचती है तो इस एमसीबी के निचले वाले टर्मिनल पे हम कनेक्शन कर देंगे। अब दोनों एमसीबी हमारा लूपिंग हो चुका है। ठीक है, तो एमसीबी चेंजर से फेस सप्लाई आउट होगा तो यहाँ पे हमारा दोनों एमसीबी में इन हो जाएगा, देख सकते हैं। और अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया। तो अब दोस्तों हमें मेन लाइन का कनेक्शन करना है, वो भी आपको करके दिखलाऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने ऐसे इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल होगा, सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहले हम इन्वर्टर का कनेक्शन कर ले रहे हैं, उसके बाद हम मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। तो ये वाला जो वायर आप देख रहे हो 1 स्क्वायर mm का जो येलो कलर का, ये हमारा मेन इन्वर्टर का वायर आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। तो इसका हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसका इंसुलेशन हम रिमूव कर लिए हैं और इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हम कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे कि टेप को भी लगा देंगे। अब जो हमारा 6 एम्पियर का एमसीबी है, ठीक है, जिसमें हमने आउटपुट का कनेक्शन इन्वर्टर का किया है, तो देख सकते हैं। तो निचले वाले टर्मिनल पे हम एमसीबी के कनेक्शन कर देंगे। अब हमारा ये जो इन्वर्टर का वायर है, ठीक है, इनपुट का वायर है, तो एमसीबी में इन हो गया और आउटपुट हमारा कनेक्शन पहले कर चुके हैं। उसके बाद ये ब्लैक कलर का जो वायर आप देख रहे हो ये न्यूट्रल की वायर है, जो मेन लाइन का। ठीक है, अब इसका हम कनेक्शन करने वाले हैं। इस प्रकार से वायर का इंसुलेशन रिमूव करने के बाद मोड़ देंगे और यहाँ पे हम ब्लैक टेप ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन करेंगे एमसीबी चेंजर के निचले वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो आउटपुट में जिस साइड में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है तो मेन हम उसी साइड में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे एमसीबी चेंजर में। तो एमसीबी चेंजर को हम यहाँ पे बाहर निकालनी है। और उसके बाद देख पा रहे हैं इस साइड में हम न्यूट्रल का कनेक्शन किए आउटपुट में, तो इनपुट में हमें कनेक्शन कर लेना है और स्क्रू को यहाँ पे फुल टाइट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन एमसीबी चेंजर में हो गया। उसके बाद ये जो हमारी फेज वाली वायर है इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। और वायर यहाँ पे मेजरिंग करने के बाद, कट करने के बाद, इंसुलेशन रिमूव करने के बाद हम कनेक्शन करेंगे। तो एमसीबी चेंजर में देख पा रहे हैं नीचे हमारा 4 पॉइंट है। ठीक है, तो 2 आप जनरेटर का कनेक्शन कर सकते हैं और 2 आपका मेन लाइन का कनेक्शन हो जाएगा, यानी 2 सप्लाई के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे साइड में हम यहाँ पे मेन लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं, ऊपर साइड में आप जनरेटर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम अभी नहीं करेंगे, फिलहाल वैसे रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेन लाइन का कनेक्शन यहाँ पे कर दे रहे हैं। देख पा रहे हैं स्क्रू को फुल टाइट कर लिए हैं, देख सकते हैं। जिस साइड में फेस हमने कनेक्शन किया आउटपुट में तो इनपुट में भी कर लिए हैं। तो अच्छी तरीके
तरीके से हमारा इस एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन हो गया है फाइनली। अब चलिए टेस्टिंग की बात आती है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो हम एमसीबी को ऑन कर लिए। अब ये जो हमारा एमसीबी चेंजर है, ठीक है, तो नीचे वाले पॉइंट में हमारा कनेक्शन हो गया। नीचे रहेगा तो ऑन रहेगा, ऊपर करेंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक करके आप लोगों को दिखला दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीबी चेंजर को ऊपर करेंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। यानी हमारा जो कनेक्शन है, सप्लाई है, वो बिल्कुल सही है, कंप्लीटली कहीं फॉल्ट नहीं है। सीलिंग में लाइटें वगैरह जल रही हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच ऑन किए हैं, देख सकते हैं बल्ब जो हमारा जल रहा है। यहाँ पे बाथरूम में भी चल रहा है। अब बात करें, यहाँ पे हमने मोटर का सप्लाई दिया है, तो देख सकते हैं मोटर भी हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोटर को बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे रूम में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है 12 मॉडल का, और इंडिकेटर हमारा ऑलरेडी ग्लो कर रहा है, स्विच ऑन है। सीलिंग में आप देखेंगे तो लाइटें जो हमारी लगी हैं बहुत ही शानदार तरीके से वो जल रही हैं। फैन नहीं लगा हुआ है, ठंडी का मौसम था। और यहाँ पे 6 मॉडल का बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। बाहर के साइड में आप देखेंगे तो जितनी लाइटें हैं वो हमारी कलरफुल है, वो अच्छी तरीके से ग्लो कर रही हैं। यानी दोस्तों कहीं पे भी फॉल्ट नहीं है, हमारी जो वायरिंग कनेक्शन है कंप्लीटली सही है। अगर इस तरह से वायरिंग करते हैं तो कभी भी फॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं A to Z वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।